अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो टेस्टिकुलर पेन के बारे में है कि ये मर्दों में ख़ास एक किस्म का इशू बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि अचानक रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो टेस्टिकल में शदीद पेन होता है। ऐसा पेन जो दब जाने की वजह से भी हो सकता है, किसी चोट के लगने की वजह से भी हो सकता है और किसी और इशू की वजह से भी पेन आ सकता है। इसके लिए डायग्नोज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ौरी तौर पर कोई पेन के लिए मेडिसिन लेना चाहें तो वो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद इसका अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट ज़रूर करवा लिया जाए और जिससे डायग्नोज़ हो कि किस वजह से टेस्टिकल्स में पेन जो है वो स्टार्ट हुआ है, या खुदा न खास्ता अगर स्वेलिंग हो गई है तो फिर उसके साथ उसकी भी मेडिसिन देना पड़ेगी, या जो भी बीमारी या जो भी प्रॉब्लम डायग्नोज़ होगा उसकी मेडिसिन फिर फ़ौरी तौर पर शुरू करवाना पड़ेगी। अभी जो शुरू में हम पेन में जो मरीज़ आता है जिसे नहीं पता होता कि टेस्टिकल में पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसमें हम जो मेडिसिन शुरू करवाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मेरे पास आज हमारे नहायत ही मोहतरम दोस्त डॉक्टर लियाकत साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। इनसे भी इनकी जो है कीमती राय और मशवरा हम तलब करेंगे। तो डॉक्टर साहब करीब आने, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। क्या वालेकुम हाल है अस्सलाम। सर? ठीक है डॉक्टर तबीयत सब लियाकत ठीक है? साहब हैं, बहुत सीनियर होम्योपैथ हैं और इनका बहुत ही अच्छा तजर्बा है। करीब हो जाए डॉक्टर जी साहब। सर। और ये माशाल्लाह एक बहुत तजर्बाकार होम्योपैथ हैं और काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसी शोबे से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही तजर्बाकार, होनहार और लायक डॉक्टर हमारे इलाके के माने जाते हैं और बहुत से लोग इनसे फैज़याब हो चुके हैं और बहुत सारी बीमारियों में इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मरीज़ों पे इनके मेडिसिन के जो हैं वो रिज़ल्ट आए हैं। और ये ख़ास तौर पर जो कि मेल रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें इनके बहुत ही अच्छे जो नुस्खा जात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं। इसमें जो है मेडिसिन बेसिक जो हम यूज़ करवाते हैं आम तौर पर, जो टेस्टिकल में पेन होता है और जो डायग्नोज़ ना हुआ हो कि किस वजह से हो रहा है, तो बाज़ औक़ात तो बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ इन्हीं मेडिसिन से ठीक हो जाता है और सम टाइम फिर डायग्नोज़ भी जब होता है उसको वेरिकोसील, हाइड्रोसील या फिर और जो सोजिश वग़ैरह है वो डायग्नोज़ होती है, उसके मुताबिक फिर हम उसको जो है वो मेडिसिन देते हैं। इसमें आप ये देखें कि जो सबसे पहली मेडिसिन आम तौर इग्निशिया। पर यूज़ कराई जाती है वो आर्निका है, इग्निशिया है और हिमामेलिस है और इसी और तरह ऑरम मैट है। ये 4-5 मेडिसिन है और जो ये 30 पोटेंसी में हम दे देते हैं, बाज़ औक़ात कम्बिनेशन करके भी ये दे देते हैं और सम टाइम में ये अलहदा से भी दे देते हैं। वो मरीज़ जो भी सिम्पटम बता रहा होता है उसी हिसाब से ये मेडिसिन सिम्पटम के मुताबिक फिर हम उसको, जिसके ज़्यादा सिम्पटम आ रहे हों वो मेडिसिन हम उसको दे देते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है, चोट की वजह ख़ासकर से। चोट की वजह से, दब जाने की वजह से या जो आपकी वेन्स के जो प्रॉब्लम है उनमें। और इसी तरह हेमामेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है सूजी हुई सूजन के लिए रगें, जैसे वेरिकोज वेन में आती है। जी, जी, वेरिकोवेन में या वेरिकोसील हाँ में जी। भी हाँ जी। इसको देते हैं। और जो ख़ास तौर पर ये ऐसी चोट जो जहाँ पे अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही हो उसमें भी उसको हम भी इसको रोकती है। देते हैं। जी। और डॉक्टर साहब आप इसके बारे में, आर्निका के बारे में जी। कुछ बताएँ नाज़रीन को, जी जी। ताकि आर्निका जैसे एक्सीडेंटल केस हैं, चोट लग जाना, मोटरसाइकिल पे आप बैठे हैं, चोट लग गई, साइकिल पे बैठे हैं या गिर गए हैं, उस चोट में जो है ये आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया इग्निशिया, इग्निशिया जो है वो ख़ुसूसन स्ट्रेस, डिप्रेशन, अपने जज्बात को दबा लेना और सेक्स ना करना, उसके बाद जो पेन स्टार्ट होता है उसमें आ जाती है। हेमामेलिस है, उसमें रगें फूल जाती हैं, जैसे वेरिकोज वेन में फूल जाती हैं या बवासीर में रगें फूल जाती हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा काम करती है। और एक दवाई आरामेट है सर, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा काम जो करती है। गोल्ड से जी, बनती है गोल्ड से एरोमेट, बनती है। और एक सोने से। हाँ हाँ जी। जी,
और बहुत अच्छी इसमें है। लेकिन दवाएं आप हमेशा डॉक्टर साहब के मशवरे से लें। वीडियो का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है। आप अगर वीडियो से मुतासर होते हैं तो एक दफ़ा कॉल करके, इनका नंबर नीचे आ रहा है, इनसे मशवरा करें, उसके बाद दवाई इस्तेमाल करें। सेल्फ़ मेडिकेशन हरगिज़ ना करें, ज़रूर मशवरा किया करें, उसके बाद जो है आप दवाई इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर साहब का चैनल बहुत अच्छा है, मैं भी लाइक करता हूँ, इन्हें पसंद करता हूँ। आज इत्तेफाक से मैं यहाँ आया तो इन्होंने कहा कि आप 2 मिनट के लिए साथ खड़े हो जाएं, तो इनकी मेहरबानी है जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत मेहरबानी थैंक यू वेरी आपकी, मच। आपने टाइम दिया। अब गुजारिश ये है कि ये जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये ज़्यादातर होता है होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए, जो कि नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जो गाइडलाइन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा सिलसिला है। इसे देखकर होम्यो डॉक्टर जो है अच्छी तरह समझ जाते हैं, या न्यू लर्नर्स जो हैं, जो नया पढ़ रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, 4th ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं और मेडिसिन के बारे में मज़ीद जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मटीरिया मेडिका में एक लिमिटेड जो है वो लिखी होती हैं सिम्टम, और डॉक्टर के पास जो उसके अपने तजर्बात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो उनसे फिर गाइडलाइन आपको ठीक मिल सकती है। इसी तरह एक मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। टिपिकल जो टेस्टिकुलर पेन होता है उनके लिए, टेस्टीज़ में किसी भी प्रॉब्लम में अगर मरीज़ आपके पास आता है और उसमें स्वेलिंग भी है और दर्द भी है, तो रोडोडेंड्रॉन के साथ हम पल्साटीला भी उसको देते हैं। ये 200 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में ये दी जाती है मेडिसिन, और इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डॉक्टर साहब, डिनोरियल केसेस में जैसे हो जाता है, पेन हो जाता है, पल्साटीला बहुत बड़ी दवाई है। इसी तरह जो है वो ये सुजाक के बारे में आप बता रहे हैं हाँ जी, बिल्कुल। ना, सिफिलिस के जो मरीज़ हैं या सुजाक के मरीज़ हैं जिनका केस बिगड़ चुका है और काफ़ी ख़राब हो गया है, उनमें भी ये पल्साटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह रोडोडेंड्रॉन भी। और डॉक्टर साहब, मेरे पास एक मरीज़ आए थे, तकरीबन 62 ईयर उनकी एज थी, और उनको भी टेस्टिकल्स में बहुत शदीद पेन थी, और मेरे बल्कि वो क्लिनिक पे भी नहीं आए, वो घर पे आए, मेरे जानने वाले थे। वो मेरे घर पे आए रात के 11:30-12 बजे, और शदीद उनको पेन था, और उनसे इतना शदीद पेन था कि वो बैठ नहीं सकते थे, और कपड़ा भी अगर उनकी बॉडी को लग रहा था तो वो भी दर्द कर रहा था। तो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे कोई फौरी दवाई दें, मेरी दर्द से जान जा रही है। तो मैं उनको जो है, मैंने क्लिनिक आने का कहा, और मैं रात को फिर क्लिनिक आया। मैंने यहाँ उनको आके रोडोडेंड्रॉन और पल्साटीला 1 mg की खुराक दी पूरी पहले मैंने उनको, फिर उसके बाद मैंने उनको रोडोडेंड्रॉन और पल्साटीला 200 में दोनों मेडिसिन दी कि ये आपने रात को 2 दफ़ा ले लेनी है। और सुबह को जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो बिल्कुल ठीक थे, उनका दर्द बिल्कुल ठीक था। फिर बाद में मैंने उनकी अल्ट्रासाउंड जो मैंने उसी वक्त एडवाइस कर दी थी, जब मैंने वो उनकी रिपोर्ट देखी तो वो एपिडिडमल वेन के ऊपर उनके सिस्ट बन चुकी थी, और वो सिस्ट की वजह से काफ़ी उनको पेन था। जो टेस्टिकल्स में एक वेन होती एपिडिडमल, तो उसके भी आ जाती है। इसके फिर अलावा मैंने जी क्रॉनिक जो गिनोरिया के केस हैं सुजाक के, उसमें ओलियम सेंटाली बहुत बड़ी दवाई है। जी जी कैनाबास्टाइवा है, कैनाबास्टाइवा बहुत अच्छी है। जी जी। तो फिर मैं तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फिर जब उनकी रिपोर्ट आई है मेरे पास, फिर उसके मुताबिक मैंने मेडिसिन दी। अब वो अच्छा मरीज़ जो है ना, सम टाइम इतना घबराया हुआ होता है और इतना परेशान होता है, वो चाहता है कि मैं जो है ना सेकंड ओपिनियन भी लूँ, और ये मरीज़ का हक भी है कि वो सेकंड ओपिनियन भी लें। तो वो एक बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, तो उनके पास भी वो गए हैं। तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने कहा कि ये अभी कुछ मेडिसिन लिख के दी, और कहा कि अगर ये ठीक ना हुई तो फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी का आपको पता है कि ये टेस्टिकल्स इंतहाई सेंसिटिव एक जगह पे होते हैं, और सर्जरी में पहले आदमी जब सुनता है इसका नाम तो फ़ौरन घबरा जाता है, और वो काफ़ी परेशान हुए। और फिर मुझसे आके पूछने लगे कि कहीं खुदा न खास्ता ये अंदर सीए तो नहीं डेवलप हो रहा, या कोई सिस्ट का जब नाम आता है तो मरीज़ घबरा जाता है कि कोई कैंसर की गिल्टी ना हो या कोई ऐसी खुदा न खास्ता। तो फिर उसके मज़ीद मैंने जो टेस्ट ज़रूरत थी वो टेस्ट करवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा सीए वाला उसमें कोई वो नहीं नज़र आया हमें। हाँ, तो फिर हमने उनकी अपनी जो प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनके
साथ ट्रीट किया उनको, और 1 महीना मेडिसिन खा ली उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक तो 1 हफ्ते में ही हो गए थे। उनकी स्वेलिंग भी कम हो गई, दर्द तो उनका पहली रात में ख़त्म हो गया था और रिलीफ मिल गया था, और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने की मेडिसिन खाने के बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो सिस्ट भी नहीं थी और टेस्टिकल्स भी नॉर्मल थे, और अंदर जो उनका सूजन और पेन और जितने प्रॉब्लम थे वो सारे ठीक हो चुके थे। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का, हाँ मेडिसिन का बड़ा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इस रुए ज़मीन पर बीमारियों के लिए इतनी अच्छी मेडिसिन जो है हमें एक गिफ्ट दिया हुआ है। ये इंसान की अपनी मेहनत है, और सबसे पहले अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। फिर डॉक्टर हैनामन जो कि हमारे इस सिस्टम के बानी हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका इलाज दिया। फिर हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मिसबाहुल हक कुरैशी साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उनको जन्नत में आला मुकाम दे। और जो हमारे उस्ताद हैं उनकी मेहनतें हैं कि जो इतने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स आती हैं, और मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई जो पूरी दुनिया में अपना काम कर रहे हैं वो कॉल्स करते हैं और मुझसे मशवरा भी करते हैं और मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, और मैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही गाइड करता हूँ। और लेकिन डायग्नोज ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स आपकी हैं जो आपने पहले टेस्ट करवाए हों तो उन्हें आप संभाल के रखें, वो किसी भी स्टेज पे आपके काम आ सकते हैं, और उन्हीं की बेस पे फिर इलाज जो है वो मुमकिन होता है। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। डॉक्टर लियाकत साहब, मैं आपका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे टाइम दिया। तो ये हमारे नाजरीन आपसे इंशाल्लाह ज़रूर आपकी इन जो बहुत ज़बरदस्त जो बातें हैं और जो आपने उनसे मालूमात शेयर की हैं फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।